आसमान में उड़ते उड़ते ऊब गया था, इसलिए धरती की सैर करने चला आया। पर तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? छोटी लड़की बोली, मेरा नाम विभा है, मैं आसमान की सैर करना चाहती हूँ। नन्हा बादल बोला, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें आसमान की सैर करा सकता हूँ। सच? कहकर खुशी से उछलते हुए वह बादल की पीठ पर बैठ गई। नन्हे बादल ने धीरे धीरे उड़ना शुरू किया। विभा ने देखा कि खेत और घर छोटे होते जा रहे थे। तभी उसे एक ट्रेन जाती दिखाई दी, जो खिलौना ट्रेन जितनी छोटी लग रही थी। बादल और ऊपर उड़ा तो विभा को नीचे विशाल नीला समुद्र दिखाई दिया। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, इसलिए वह सो गई। यह देखकर नन्हा बादल धीरे धीरे नीचे उतरा। उसने विभा को मुलायम घास पर लिटा दिया और वापस उड़ चला। विभा आंखें मलते हुए उठ बैठी। तभी मैं जाग गई। विभा कोई और नहीं बल्कि मेरी प्यारी सहेली है। मैंने जब उसे अपने सपने की बात बताई तो वह हंसने लगी और बोली, ठीक है, आज रात मैं तुम्हें चांद की सैर कराऊंगी। यह सुनकर मैं भी खूब हंसी और हम दोनों देर तक हंसते रहे। बेटा, देखा इस पाठ में किस तरह सपने में ही कामिनी ने बादलों की सैर की और किस तरह एक बादल ने उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो मनोकामना थी, उसको पूर्ण किया। आसमान में जब हम उड़ते हैं तो हमें नीचे की चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं, वो मात्र एक खिलौना ही होती हैं। जैसे जब उसने नीचे आसमान से घर को देखा तो उसको वो छोटे छोटे दिख रहे थे और जो ट्रेन थी वो भी मात्र एक खिलौना थी। तो इस पाठ से हमें ये पता चलता है कि धरती और आसमान की दूरी में कितना अंतर है और वो चीज़ें हमें कैसे लगती है। लेकिन उसने आसमान की सैर सपने में ही की, लेकिन उससे को बहुत आनंद आया। तो इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द हैं, कम से कम 10 आप उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। और इसमें से शब्द अर्थ जैसे हैं नन्हा, नन्हा मतलब छोटा, सैर मतलब घूमना, आश्चर्य का अर्थ है अचरज, मतलब किसी चीज़ को चकित होकर देखना, विशाल मतलब बड़ा, उबना मतलब उकताना, मुलायम का अर्थ है कोमल। आप इस सब शब्द अर्थ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और पाठ के माध्यम से जितने भी अभ्यास कार्य हैं उसको पूर्ण करिएगा। इसके लिए पहले आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना होगा, जिससे कि आपको इसकी कहानी समझ में आ जाए कि इस पाठ में पात्र कौन कौन है और इसमें क्या बताया गया है।